नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो, जानकारी वाली वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आईपीओ पे मैं बहुत कम वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मैं आईपीओ में जब कंपनी आती है ना तो बहुत सारे मार्केट इन्फ्लुएंसर टीवी चैनल की वजह से खराब कंपनियों में भी लोग इन्वेस्ट कर जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो इस वजह से मैं जब तक वो लिस्ट नहीं हो जाता है मार्केट में, मैं तब तक उसको लेने की कोशिश नहीं करता हूँ। इस वजह से आईपीओ पे मेरे कम वीडियो आते हैं, लेकिन कुछ खास कंपनी होती है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, फाइनेंशियल बहुत अच्छा होता है, जिसके काम बहुत अच्छे होते हैं, लॉन्ग टर्म वाले काम होते हैं। तो ऐसी कंपनियों का जब आईपीओ आता है तो मैं कोशिश करता हूँ आपको या तो थंबनेल बना के अपने चैनल पे पोस्ट कर देता हूँ या वीडियो के माध्यम से। तो उसी में एक कंपनी है IREDA, आप टीवी पे प्रचार भी देख रहे होंगे। IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी करके डिपार्टमेंट करके, यानी सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। ओ, गवर्नमेंट कंपनियां वो भी इस तरह की जब चीजें आए ना तो जबरदस्त काम करती है। गवर्नमेंट कंपनी IREDA सरकारी कंपनी है। इसका काम है रिन्यूएबल एनर्जी। आज से 50-100 साल के बाद जो है रिन्यूएबल एनर्जी का ही दौर है, क्योंकि कोयला खत्म हो रहा है, गैस खत्म हो रहा है, पेट्रोल खत्म हो रहा है, तो रिन्यूएबल एनर्जी पे ही तो फोकस होगा। तो ये कंपनी सारे रिन्यूएबल एनर्जी के कंपनियों को और साथ ही अदर कंपनियों को लोन लोन प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जैसे रेलवे में जितने सारे काम होते हैं तो IRFC उसको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो IRFC का शेयर 25 रुपए से 85 रुपए 100 रुपए तक चला गया। इसी तरह ये कंपनी जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करती है, जिसकी बात अभी हम लोग करेंगे, उसके वेबसाइट पे जाके देखेंगे। उसके लिस्टिंग डेट, प्राइस बैंड, आईपीओ ओपन, ये सब बताऊंगा। हो सकता है आपको पहले से मालूम है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं मालूम होगा, तो उसको मैं कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पे बताने की। तो चलिए, अगर पसंद आए तो जरूर मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे मैं इस पर आ गया। और ये क्या है? बैंक निफ्टी। जाने दीजिए, आज तो कुछ काम ही नहीं है। IREDA, ये है ना, IREDA, इरेडा, इरेडा करके है ना कंपनी। तो चलिए, इसको मैं यहाँ पर जरा पेन टूल खोल लेता हूँ, फिर अच्छा रहेगा बताने में। देखिए, आप चाहें, इसका इंग्लिश वेबसाइट अवेलेबल है, हिंदी वेबसाइट अवेलेबल है, तो मैं हिंदी कर देता हूँ। ठीक है, मैं हिंदी में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये वेबसाइट हिंदी में, मैं तो हिंदी भाषी हूँ तो मैं ज़्यादातर हिंदी यूज़ करता हूँ। इसको देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये हम देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आप देखिए, लिखा है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड। ये देख रहे हैं, है ना, भारत सरकार का प्रतिष्ठान। तो पहली बात है, ये गवर्नमेंट कंपनी है। तो गवर्नमेंट है तो पैसा डूबने का चांस कम हो जाता है ना। पैसा डूबने का चांस तो वैसे ही मिनिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसको थोड़ा नीचे करते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है, ये क्या बता रहा है? ये एक मिनी रत्न कंपनी है ना। मिनी रत्न कंपनी, महारत्न कंपनी होता है, मिनी रत्न कंपनी। तो ये जो है, ये क्या कह रहा है कि भारत सरकार का एक मिनी रत्न श्रेणी का प्रतिष्ठान है। मिनी रत्न का इसको उपाधि मिला हुआ है, यानी कि भारतीय गवर्नमेंट, भारतीय सरकार जो है, इस ये मान के चलता है ये मेरा हीरा है। मिनी, स्मॉल स्मॉल रत्न है, स्मॉल हीरा है, एकदम इसे स्मॉल डायमंड, मिनी रत्न टाइप का समझिए, है ना। ये ऐसी कंपनी है। क्लियर है? और ये कहाँ काम करती है? ऊर्जा के नवीन और नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए और सौर ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने, विकसित करने और वित्तीय सहायता, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, वित्तीय सहायता क्या दे रहा है? वित्तीय सहायता प्रदान करने, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल हेल्प करती है। अब इसको और थोड़ा से नीचे करते हैं तो आपको क्लियर होते जा रहा होगा कि क्या क्या चीजें ये कर रही है। अब ये इसका आता है। अब ये देखिए, किस किस डिपार्टमेंट को इसने कितना लोन दे रखा है। ये ऋण पोर्टफोलियो देख रहे हैं, ये ऋण पोर्टफोलियो, इसको कहते हैं लोन पोर्टफोलियो। 30/9/2023, यानी कि 30 सितंबर 2023 तक का डेटा ये अपने वेबसाइट पे रखा हुआ है, जिसमें ये कह रहा है, क्या कह रहा है ये समझिए। ये कह रहा है, चलिए मैं यहाँ पर से, जिसमें ये कह रहा है कि भाई हम जो है आपको टोटल लोन दे रहे हैं किस किस कंपनी को, ये समझिए। ये बता रहा है कि विंड एनर्जी, है ना, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि विंड एनर्जी को हम 23% दिए, यानी कि हवा से जो ऊर्जा बनाता है, हवा से जो एनर्जी बनाता है, उसमें हम 23% का एक्सपोजर रख सकते हैं, अपने फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। सोलर एनर्जी वाले कंपनियों में 30% में लोन अभी तक दे चुका हूँ। स्मॉल हाइड्रो में, यानी कि जो हाइड्रो पावर वाला होता है, उसमें लगभग 12% का एक्सपोजर रखता है। शॉर्ट टर्म लोन 2% से ज़्यादा का लगभग दिया हुआ है। अदर लोन जो है मैन्युफैक्चरिंग, उसमें 8.2% का लोन इसने दिया हुआ है, यानी कि लगभग लगभग ये हर डिपार्टमेंट को लोन दिए हुआ है। चलिए, अच्छी बात है।
और इसके अलावा बायोमास एंड कोजन को 5.7 लोन फैसिलिटी टू स्टेट यूटिलाइज, यानी कि जो राज्य सरकार काम करती है उसमें लगभग 19%। देखिए हर यानी सारी चीज़ सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, उसी पे ये काम करती है, उसी कंपनियों में ये लोन देती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो जाए चाहे वो आपका सेंट्रल हो जाए, सारे लोगों को सारी कंपनियों को लोन यही देता है। क्लियर हो गया? इतना समझ में अब आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे ये समझिए, अब यहाँ पर ये चीज़ तो आप समझ गए। अब यहाँ पर आते हैं और ये अब स्टॉक का एक्चुअली अकाउंट है, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ इसका, बल्कि बस ये समझिए कि इसी में एक जगह है जिसमें बना हुआ है आईपीओ। आपको ज़्यादा आईपीओ की डिटेल यहाँ पे मिल जाए। अब लगभग सारे ब्रोकर लोग अपना आईपीओ का डिटेल दे देते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग दे ही देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी की वेबसाइट पे आएंगे, हम लोग चलेंगे इरिडा पर। किसका किसका आने वाला है वो तो यहाँ दिख जाता है, लेकिन जिसका आ रहा है नज़दीक तारीख है वो भी आपको दिख जाएगा। बहुत सारी कंपनियाँ जो लाइन में लगी हुई है, कुछ लोगों ने क्लियर कर लिया है, कुछ लोग क्लियर नहीं कर पाए। यहाँ यहाँ आ गया, देखिए अब यहाँ पे समझते हैं। ये है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एंड डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, ठीक है। मिनिमम क्वांटिटी 460 का है, यानी कि कितने का लॉट रख रहा है? 460 क्वांटिटी का। प्राइस रेंज क्या रखा है? 30 रुपए से 32 रुपए तक का लिमिट है। और एप्लीकेशन का डेट क्या है? 21 नवंबर 2023 से 23 नवंबर 2023 तक का खुला रहेगा, यानी 21 से स्टार्ट हो गया, 23 को क्लोज हो जाएगा। लेकिन अभी हम इसको और व्यू डिटेल देखेंगे, सिर्फ इतना से काम नहीं होगा। अब यहाँ पे हम पूरा डिटेल आ गया आपके सामने में, और यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ क्या लिख रहा है ये कि वो तो चीज़ें हो गया। अब यहाँ देखिए, आप एप्लीकेशन 21 तारीख से स्टार्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 21 तारीख से, यानी कि आप बोली लगा सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगा सकते हैं आईपीओ में। डेट है 21 तारीख को, लास्ट डेट है 23 तारीख का। अलॉटमेंट 29 तारीख को होगा। अलॉटमेंट बिगेंस लिखा है ना 29 नवंबर को। रिफंड जिसको आईपीओ नहीं मिलेगा उसका पैसा 30 तारीख को रिफंड हो जाएगा उसके अकाउंट में। अलॉटमेंट डेट यानी कि जब आपके डीमेट में ये शो करेगा वो 1 दिसंबर का डेट होगा, और एक्सचेंज पे लिस्टिंग 4 दिसंबर को हो जाएगी। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। चलिए, इसका रजिस्ट्रार इन्फॉर्मेशन, इससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं, हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि नेम है शांति गोपी कृष्णन, कॉन्टैक्ट नंबर इतना दिया है, ईमेल आईडी इंडियन एनर्जी फलाना ढमकाना दिया हुआ है, लिंक इन टाइम डॉट को। इसको इससे कोई मतलब नहीं, नीचे से मतलब है, नीचे से नीचे में कंपनी का डिटेल दिया हुआ है। जब डीआरएसपी फाइल करती है ना कंपनियां, तो वहां पे वो डिटेल देना पड़ता है। तो ये डिटेल दिया हुआ है कि एक्चुअल में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट जो है, डेवलपमेंट एजेंसी जो है, वो क्या काम करती है और किस किस क्षेत्र में करती है। तो यहाँ पर वही पूरा डिटेल दिया जो मैंने आपको वहाँ हिंदी में पढ़ के बताया था, उसी चीज़ को यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, बस इतना आप समझ लीजिए। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी ले लेना है, मोटा मोटा क्या है। एक क्या लिख रहा है कि यहाँ पर 30 सितंबर 2023 तक बैंक हैड टर्म लोन्स आउटस्टैंडिंग इन 23 स्टेट, 23 स्टेट एंड 5 यूनियन टेरिटरीज को इसने 30 सितंबर 2023 तक इसने लोन प्रोवाइड किया हुआ है। किस किस? इट आल्सो ऑपरेट्स 50 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन केरला। केरला सरकार को भी दिया हुआ, जो मैंने कहा था स्टेट गवर्नमेंट को भी देता है। उसमें वो 35% के इन इट्स 35% प्रॉफिट, यानी कि वो 65% मुनाफा, माने 65% का समझिए कि लाभ में हिस्सेदारी लेके उसको लोन प्रोवाइड किए हुआ है। ठीक है, यानी कि एक तरह का एनबीएफसी की तरह काम कर रहा है। ये फाइनेंशियल सेक्टर का तो ये है ही, तो सारे लोगों को ये लोन प्रोवाइड करता है जो इस रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? चलिए, मोटा मोटी आपको ये समझना है, और बाकी इसके की पॉइंट नीचे दिए हुए हैं। अब इसमें देखिए, इसमें पूरा ना डिटेल दिया है कि कंपनी का नाम क्या है। तो इंडियन रेलवे एजेंसी लिमिटेड, डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड है। कंपनी टाइप पब्लिक, पब्लिक मतलब सरकारी होता है, प्राइवेट मतलब अपना पर्सनल हो गया, और पब्लिक मतलब सरकारी कंपनी हो गई। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए कि कंपनी कब स्टेब्लिश हुआ था, तो 1987 में स्टेब्लिश हुआ था। वाह, बहुत बढ़िया, 1987 में स्टेब्लिश हुआ था। और ये कह रहा है कि भाई इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड का आईपीओ का ओपनिंग डेट कब है, तो नवंबर 21 2023। इसके अलावा कह रहा है कि क्लोजिंग डेट कब है, तो नवंबर 2023। सारे डिटेल दिए हुए हैं। इन इसका अलॉटमेंट स्टेटस कब होगा, पता कब चलेगा, ईमेल कब आएगा, तो 29 तारीख को अलॉटमेंट स्टेटस पता चलेगा, 29 नवंबर को। इसके अलावा बोल रहा है, ये सारा डिटेल ये दे रखा है, देखिए
क्रेडिट ऑफ शेयर डीमेट अकाउंट में कब होगा, तो 1 दिसंबर, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको वहाँ पर। इसके अलावा कहता है लिस्टिंग कब होगा, तो 4 दिसंबर को लिस्टिंग होगा 2023 को। कहता है कि क्या है इसका फेस वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझिए। बहुत ही सस्ता भाव पे ये दे रहा है, मेरे ख्याल से 30 से 32 रुपए जो इसने प्राइस बैंड रखा है ना, जो नीचे भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्राइस बैंड 30 से 32, ये बहुत ही सस्ता भाव पे दे रहा है, क्योंकि इसने फेस वैल्यू 10 रुपए का रखा है। मैंने फेस वैल्यू पे वीडियो बनाया हुआ है, आपको पता है फेस वैल्यू यानी कि मैं अगर अपने इस चेहरे को लेके मार्केट में जाऊं, तो मार्केट वाला मुझे इस सिर्फ मेरे चेहरे को देख के कितना उधार दे सकता है। मुकेश अंबानी सिर्फ किसी बाजार में खड़ा हो जाए रेलवे स्टेशन के पास, तो और वो किसी से पैसा मांगे, तो क्या कोई उसको उधार देगा? सिर्फ अरे ये मुकेश अंबानी है, कहिए कितना चाहिए मालिक, 500 रुपया चाहिए, तो क्या लगता है नहीं देगा उसको 500 रुपया कर्जा? 1000 चाहिए, क्या नहीं देगा? जानता है ये मुकेश अंबानी, फेस का वैल्यू है ना। तो एक्चुअल उस शेयर का जो वैल्यू होता है, जो कंपनियां डिसाइड करती है, जो हम आप लेते हैं, वो इसी भाव पर कंपनी जिम्मेदार होती है। अगर हम कंपनी के पास डायरेक्ट शेयर लेके जाएंगे, तो वो कहेगा तुम तो भैया 10 रुपए प्रति शेयर पर लिए हो, मेरा ये तुम इसी भाव से ले लो। तो बाकी पैसा जो इतना ऊंचा ऊंचा भाव पे रहता है, रिलायंस का जैसे 5 रुपए है और 2500 पे खरीद रहे हैं, तो बाकी जो 2495 रुपए वो हम प्रीमियम दे रहे हैं, वो हमको अच्छा लग रहा है इसलिए हम ले रहे हैं, इसलिए उसका भाव बढ़ रहा है। तो एक्चुअल ये 10 रुपया, तो आप सोचिए 30 से 32 रुपए पर वो दे रहा है आपको शेयर, और उस पर वो आपको 10 रुपए का हिस्सेदारी दे रहा है। तो ये सस्ता हुआ ना, ये सस्ता हुआ, बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन है, बहुत ही बढ़िया वैल्यूएशन। लॉट साइज कितने का, 460 रुपए का। कितना पैसा लगेगा, 460 का लॉट, 460 का लॉट साइज है, तो कितना आपको एक लॉट लेने में लगेगा? तो कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए, 14,900 समथिंग का लगेगा। अब देखिए यहाँ पे 460 ऐसे लिखेंगे इसको हम लोग, 460 और इंटू इंटू कहाँ गया, नहीं लिखा रहा, अच्छा चलिए, यहाँ हो गया 460 है ना, और गुना 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 गुना, यहाँ पे ये गुने का सिंबल है, कहाँ पे चला गया गुने का सिंबल? एक्चुअली मैं इस पे ज़्यादा काम नहीं करता हूँ ना इस सिस्टम पे, तो आइडिया नहीं आता। ये देखिए इतना मोटा मोटा मुझे दिख रहा है, गुना कितना शेयर, कितना लॉट्स, कितना का आ रहा है, तो 30 से 32, तो मैं 32 रुपए पे रख रहा हूँ। अपर बैंड पर मैं देखता हूँ कि कितना रुपए लग रहा है, 32 रुपए इक्वल टू 14,720 रुपए। कितना लगेगा एक लॉट के लिए? 14,720 रुपए, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, और यानी 14,720, और कितना ये इशू साइज लेके आ रहा है, तो 2150 करोड़, 2150 करोड़ का इशू साइज है। कहाँ लिस्टेड होगा? तो बीएसई और एनईसी दोनों एक्सचेंज पे लिस्टेड होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही चिपेस्ट भाव पे दे रहा है, 460 दे रहा है, 14,720 रुपए का ही लगभग इन्वेस्टमेंट लग रहा है, इतना के आसपास में। तो मेरे ख्याल से आईआरईडी एक बेस्ट कंपनी है। पैसा लगाना नहीं लगाना वो आपकी मर्जी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पैसा लगे, मैं सिर्फ आईपीओ की का इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि भाई ये आईपीओ आ रहा है और ये इस तरह का काम करती है। क्योंकि देखिए रेन्युएबल एनर्जी का भविष्य बहुत उज्जवल है मेरे ख्याल से। जो अक्षय ऊर्जा, जिसको नवीकरण ऊर्जा बोलते हैं, जिसमें सूरज आ गया, जिसमें पानी आ गया, जिसमें हवा आ गया, ये सब क्या है? ये आपको नवीकरणीय ऊर्जा है ना, अक्षय ऊर्जा है। तो ये सारी चीजें आप इस पर ही आगे, जैसे अभी देखिए ई व्हीकल आ गया, पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट, तो इसी तरह से धीरे धीरे क्या होगा कि सारे लोग सौर पे चले जाएंगे। जैसे मेरे घर में भी सोलर सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, तो सौर पे चले जाएंगे, हवा पे चले जाएंगे, उसी तरह का ऊर्जा पे यूज करेगा, ताकि बिजली खपत कम हो, ताकि उसमें हवा प्रदूषण कम हो। तो इस वजह से इसका काम कभी खत्म नहीं होने वाला है, काम चलते रहने वाला है। ये ऐसी कंपनी, तो मुझे लगता है IREDA एक अच्छा शेयर है, एक अच्छी कंपनी है। और बाकी सारी लिस्ट जानकारी आपको मैंने दे दिया है पूरा डिटेल में। अगर पसंद आया तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।